बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मैं हूँ हाफ़िज़ सपोर्ट अली, आपका मैथ टीचर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा, हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट की हुई है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 4 पार्ट हो चुके थे। पार्ट नंबर 5 से आज हम स्टार्ट करेंगे। चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। 5 इंटू 25 रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस 25 इंटू 5 रेज टू द पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 रेज टू द पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 रेज टू द पावर n प्लस 1। ये तो लगा 5 मल्टीप्लाइड बाय ये जो 25 है ना, इसको 5 का मुरब्बा लिख सकते हैं या 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे है ना। 5 5 बार 25, 5 1 बार 5। इधर भी 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख देंगे, आगे 5 की पावर 2n लिख देंगे। ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है। इसको हम 5 रेज़ टू द पावर, ब्रैकेट हटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 25 को 5 की पावर 2 और साथ n प्लस 1 लिख देंगे। आगे आप देखें 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, पावर रूल लगाएंगे, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को n से किया 2n, प्लस की जगह प्लस, 2 को 1 से किया 2। आगे चलते हैं माइनस 5 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू द पावर 2n, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू द पावर 2n प्लस 3 माइनस, यहाँ भी पावर रूल लगाएंगे। 5 एज इट इज, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करें। 2 को n से किया तो 2n आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस है, 2 को 1 से किया तो 2n। पावर रूल का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। आपके पास एक नंबर a है, इसकी पावर m और फिर सारे की पावर n है। तो आपने क्या करना होता है, नंबर उसी तरह लिखना है और पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देना है। ये है पावर रूल। नेक्स्ट हम 5 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2n प्लस 2 माइनस 5 रेज़, जी ये मेरा टारगेट है, 5 रेज़ टू द पावर 2n प्लस 2। ये क्या काम किया है, ये मैंने बताया था आपको, a की पावर m, a की पावर n। यहाँ पे देखें बेस या असास कितना है, a है। इधर भी बेस a है, बेस एक जैसी है तो बेस को एक बार लिखेंगे और जो पावर है उनको हम ऐड कर देंगे, m प्लस n कर देंगे। इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हमें समझना आसान हो जाए। देखिए बेस 5 है, बेस को एक बार लिखे और पावर्स को ऐड कर दें। 2n पहले लिख लिया और 2 बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह आगे चलते हैं 5। अब इसको मैं तोड़ रहा हूँ, स्प्लिट कर रहा हूँ। कैसे तोड़ना है ये मैं तोड़ के बताऊंगा यहाँ पे, और आगे रफ में मैं आपको जोड़ के बताऊंगा। इसको तोड़ा तो ये चीज हासिल हुई है, इसको इधर करके ना मैं जोड़ के बताऊंगा। ये देखिए 5 रेज़ टू द पावर 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू द पावर 1। आप देखें यहाँ भी बेस 5 है, इधर भी बेस 5 है, बेसिस सेम है। बेस को एक बार लिख लें तो जब इनको इकट्ठा करेंगे ना 2n प्लस 1 तो एक और 1, तो आप देखें 5 रेज़ टू द पावर 2n प्लस 2 आ गया। खैर यहाँ से देखें 5 रेज़ टू द पावर 2n प्लस 2 था, यहाँ पे हमने 1 लिखा, ये 2, यहाँ पे 2 और 2n प्लस 3। यानी कि जो चीज हमने, ये देखें इनका कंपैरिजन करें, 5 रेज़ टू द पावर 2n प्लस 3 है, इसको तोड़ा ये चीज बनी, इसको इधर जोड़ा तो फिर वापस वही चीज बन गई। आई होप आपको समझ आ जाएगी इसकी। उसके बाद -5 रेज़ टू द पावर 2n प्लस 2। अब मैं कॉमन लेने जा रहा हूं
ऊपर वाले हिस्से में माइनस के बाद भी एक रकम है, माइनस से पहले भी एक रकम है। माइनस ये चीज कॉमन ले रहा हूं, दोनों में है ये 5 रेज टू द पावर 2n प्लस 2 कॉमन, तो इधर 5 बच गया और इधर 1 बच गया। 1 मैं अभी बताऊंगा कैसे आया। उसके बाद यहाँ पे ये दोबारा चीज ये भी और ये कॉमन है 5 रेज टू द पावर 2n प्लस 2, इधर भी है इधर भी है 5 रेज टू द पावर 2n प्लस 2 कॉमन। इधर मैं 25 लगा रहा हूँ क्योंकि ये चीज कॉमन है, तो बाकी दो 5 बचे हैं, एक 5 ये है और एक 5 ये है। 5 को 5 से ज़रब करें तो 25 आएगा, माइनस की जगह माइनस आगे 1 आएगा। 1 कैसे आया आगे मैं बताऊंगा अभी। ये दोनों को आप कैंसिल कर लें तो आगे क्या आ गया, यहाँ पे 5 में से 1 माइनस करें तो 4, 25 में से 1 करें तो 24, 4 का टेबल 4 1 द 4 और 4 6 द 24, 1/6 आंसर। आए अब आपको ना कॉमन लेना बताते हैं। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ 2x प्लस 8y। अब यहाँ से क्लियरली 2 भी 2 के टेबल में आता है और 8 भी 2 के टेबल में आता है, यानी कि 2 कॉमन निकालेंगे हम। 2 कॉमन निकाले, 2 1 का 2 7x आ जाएगा और 2 4 का 8 और 7y। इसकी थोड़ी सी ज्यादा वजाहत ले 2x प्लस 8y। जी स्टूडेंट, कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना। 2 कॉमन निकाला है, इसका मतलब हम 2 पे डिवाइड कर रहे हैं। करके बताता हूँ 2x ओवर 2 8y ओवर 2 उसी तरह ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपने देखा कि ये चीज वापस आ गई है। तो आज के लिए आपने एक नई चीज सीखी है, कॉमन निकालने का क्या मतलब है, डिवाइड करना। तो ये डिवाइड करके देखा है। अब हम जब इसको कॉमन निकालें, ये चीज मैं बता रहा हूँ इसकी दोबारा से थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर 2n प्लस 2 माइनस 5 रेज टू द पावर 5 रेज टू द, ये लिख दिया। ये वाली चीज जो है ना, ये वाली ये मैंने लिखी है 5 इंटू 5 रेज टू द पावर 2n प्लस 2 और माइनस 5 रेज टू द पावर 2n। अच्छा जी, कॉमन निकालने का मैंने मतलब कहा था ना, क्या कहा था, कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो ये देखें, ये सारी चीज को ना, जो चीज कॉमन निकाली है उस पर डिवाइड कर रहा हूं, जो चीज कॉमन निकाली है उस पर डिवाइड कर रहा हूं। तो आप देखें 5 रेज टू द पावर 2n प्लस 2, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, 1 आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये चीज कैसे आई है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट, अब हम पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 में आप देखें 16 रेज टू द पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 रेज टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज टू द पावर x प्लस 2। उर्दू वाले पढ़ेंगे 16 की पावर x जमा 1, बाकी इसी तरह। ये 16 जो है, इसकी छोटी तकसीम से इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 8 बार 16, 2 4 बार 8, 2 2 बार 2 1 बार 20 की भी कर लेते हैं। 2 10 बार 20, 2 5 बार 10, 5 1 बार 5। इसी तरह 8 की भी कर लेते हैं। 2 4 बार 8, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2। अब यहाँ पे लिख देते हैं 16 की जगह 2 कितनी बार आया, 4 बार। 1 2 3 4, सारे की पावर x जमा 1। 20 में क्या है, 2 2 बार आया, 2 ज़रब 2 ज़रब 5। और आगे ये जो 4 है ना, इसमें 2 कितनी बार आया, 2 बार। तो पावर मैं अब इधर लगाने की बजाय बाहर लगा दूंगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि 4 सारे की पावर 2x है ना। तो अगर यहाँ पे लगाऊंगा तो फिर 2 की पावर x बनेगा, लिहाजा मैंने बाहर लगाई। इसी तरह 2 की पावर x माइनस 3 ज़रब ये जो 8 है, इसको 2 ज़रब 2 ज़रब 2 किया, ये आपके सामने x जमा 2। पहले स्टेप में हमने ना फैक्टराइजेशन की है स्मॉल डिवीजन। अगले स्टेप में देखें, ये 2 जो है ना 4 दफा ज़रब हो रहा है, तो हम इसको 2 की पावर 4 लिख देंगे। 2 की पावर 4 और आगे x जमा 1, और इसको हम 2 की पावर 2 लिख रहे हैं।
और आगे इसको भी 2 की पावर 2 लिख रहे हैं और साथ 2x आ जाएगा ओवर 2 की पावर x माइनस 3 ज़रब 2 3 बार आ रहा है तो 2 की पावर 3 सारे की पावर x जमा 2। अब क्या करना है, पावर रूल लगाना है। पावर से पावर मल्टीप्लाई करें 2 है, 4 को x से किया तो 4x आ जाएगा, 4 को 1 से किया तो 4 आ जाएगा, जमा 2 की पावर 2 5, यहाँ भी पावर रूल लगाएं 2 2 2 बार 4 तो 7x है, यहाँ पे 2 की पावर x माइनस 3 ज़रब, यहाँ भी पावर रूल, पावर को पावर से ज़रब करें 3x बार 3x 3 2 बार 6 आ गया। यहाँ तक आप सबको समझ आ गई। आगे एक स्टेप और करते हैं, फिर बताता हूँ मजीद इसको किधर लेके जाना हमने। 2 की पावर 4x जमा 4 जमा ये देखें जिन पे मैं टिक लगाता हूँ उस पर फोकस करना आपने। ये देखें इधर भी बेस 2 है, इधर भी बेस 2 है, असास दोनों तरफ 2 है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, ये ऐसे लिख के ना तो इनको आपस यानी कि बेस तो एक बार लिखेंगे, पावरें जमा कर देंगे। ये चीज मैंने पहले भी सिखाई और डॉट 5 उसी तरह आ जाएगा, ओवर में आ जाएगा 2 की पावर x माइन। यहाँ भी मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको सिंपलीफाई कर ही जाऊं, क्योंकि अब यहाँ भी बेस 2 है, इधर भी बेस 2 है, तो मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। तो हमने कहा था कि अगर बेसिस एक जैसी हों और मल्टीप्लाई हो रही हूँ, लेकिन बेस a है, इधर भी बेस a है, तो बेस को हम एक बार लिखेंगे तो पावर इनकी जमा कर देंगे। पावर m है और ये कौन सा रूल था, मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल फॉर सेम बेसिस, यानी कि एक जैसी बेस रखने वाले नंबरों के लिए ज़रब का कानून। यहाँ पे लगाता हूँ बेस, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, एक बार लिखेंगे, पावर से ऐड करने लगा हूँ, यहाँ पे x माइनस 3 है और अगले हिस्से में प्लस 3x प्लस 6 है। अब हम दूसरे हिस्से में जा रहे हैं, यहाँ पे देखें 2 की पावर 4x प्लस 4 है, 2 की पावर 4x प्लस 4, आगे प्लस 2 रेज़ टू द पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, ओवर में देखें 2 आ जाएगा। जी अब तवज्जो करना जरा इधर, x और 3x मिलके 4x बन गया, उसके बाद प्लस 6 में से माइनस 3 निकाल दे तो प्लस 3 आ जाएगा, प्लस 3। अब यहाँ पे आपने परेशान नहीं हो जाना, आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे छोटी पावर कौन सी है। 4x तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन सबसे छोटी जो है वो 2 है साथ। अब इसी 2 को बुनियाद बना के ना हमने क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। देखना आपके सामने ये जो चीज है ना, इसको ना मैं तोड़ने लगा हूं। कैसे, 2 की पावर 4x जमा 2 ज़रब 2 की पावर 2। देखें जब जोड़ेंगे ना तो 2 को एक बार लिखेंगे तो ये इनको इकट्ठा करेंगे 4x जमा 2 तो दोबारा वही रकम बन जाएगी। आगे प्लस 2 की पावर 4x जमा 2 ज़रब 5, इसको भी तोड़े क्योंकि मैंने ये कॉमन लेके ना इसको काट दिया। ये 2 की पावर 4x जमा 2 ज़रब 2 की पावर 1, तवज्जो करनी है, तवज्जो करें, ये इसको जोड़ेंगे ना, जब 2 एक बार लिख दिया, 4x जमा 2 में 1 जमा करेंगे तो दोबारा वही चीज आई है जिसको हमने तोड़ा था। अब हम निकालेंगे ये चीज और ये चीज कॉमन आ गई, 2 की पावर 4x जमा 2 कॉमन, तो इधर क्या बचा, 2 की पावर 2 बचा और इधर क्या बचा, 5 बच गया, और बटे में क्या है, बटे में 2 की पावर 4x जमा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये चीज कैंसिल हो गई, 2 की पावर 2 4 होता है और 5 बटे में 2 आ गया, 5 और 4 9 बटा 2। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम जाएंगे पार्ट नंबर, स्टूडेंट अब हम पार्ट नंबर 7 की तरफ जा रहे हैं। 64 रेज़ टू द पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 रेज़ टू द पावर -3/2।
आए इसको हम सिंपल करते हैं। ये जो 64 है ना, इसको हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2/3, और 9 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 3/2। अब ये कैसे आया, ये देखें 64 है ना, 4 से कर रहे हैं, 4 1 था 4, रिमेनिंग 2 2 6, 4 से मिलकर 24, 4 6 था 24, 4 4 था और 4 1 था। इसी तरह 9 आपको पता है 3 3 था, 9 3 1 था। अब क्वेश्चन ये है कि आपके जहन में आ रहा होगा कि ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है, सर ने इसको 4 से क्यों किया। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरा ध्यान इधर गया था ना, ये वाला हिस्सा जो है ना बटे में 3, इधर ध्यान गया था, इसको सामने रखते हुए मैंने इसके 3 हिस्से बनाए हैं। मजीद आगे जब हम जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अभी 1-2 स्टेप की बात है। 4 जो है वो 3 टाइम्स 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 की पावर 3 आ जाएगी, माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 3 2 टाइम्स हो रहा है, 3 की पावर 2 आ जाएगी। आगे हम पावर रूल लगा रहे हैं। पावर रूल होता है पावर को पावर से ज़रूर करवाना। 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 3 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3/2। पावर रूल एक दफा फिर देख लें। कोई नंबर ए है, उसकी पावर m है, सारे की पावर n है। नंबर आपने उसी तरह लिखना है, पावर को पावर से ज़रब कर देना है। जैसे आपने इसकी तरफ देखे, ये 3 की पावर 2 थी ना, तो हमने क्या किया, 3 उसी तरह पावर को पावर से ज़रब कर दिया। समझ आ गई है। अब आगे मजीद 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, देखा ये 3 कैंसिल हो गया। मैंने कहा था ना मैंने इसको टारगेट बनाया है, तो उसी के मुताबिक करता गया, तो 3 कैंसिल हो गया। ये बाकी रह गया 4 की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर माइनस 3। अगर मजीद डिटेल में जाना तो 1 लेके 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 तो माइनस उसी तरह आ जाएगा, 1 को 3 से करें 3 तो माइनस आप उसी तरह से। अब इसको आप ऐसे करें 4 रेज़ टू द पावर माइनस 2 ओवर 3 रेज़ टू द पावर माइनस 3। इसका ना रेसिप्रोकल ले लें। क्या ले लें? रेसिप्रोकल में होता है कि जो बटे में रकम है वो ऊपर चली जाती है और जो ऊपर है वो नीचे। माकूस लेना, ठीक है। 3 की पावर 3 रेसिप्रोकल लिया तो अलामतें भी चेंज होंगी। 4 की पावर 2, 3 की पावर 3 का मतलब है 3 3 बार ज़रब हो रहा है, 4 की पावर 2 का मतलब है 4 2 बार हो रहा है, 3 3 बार 9 9 3 बार 27 और 4 4 बार 16। यही हमारा आंसर है। अब हम इंशाल्लाह पार्ट नंबर 8 की तरफ जाएंगे। जी स्टूडेंट, अब हम पार्ट नंबर 8 करेंगे। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। 3 raised to the power n multiplied by 9 raised to the power n plus 1 over 3 raised to the power n minus 1 multiplied by 9 raised to the power n minus 1। 3 raised to the power n, ये 9 जो है इसको 3 स्क्वायर लिख के ना, 3 का मुरब्बा लिख के n plus 1 कर लें। 3 raised to the power n minus 1, 9 को फिर दोबारा 3 स्क्वायर लिख लें। ऐसे ही है ना, 3 3 बार 9 3 1 3 2 बार आया तो 3 की पावर 2। अब आगे मैं पावर रूल लगाने लगा हूँ। 3 की पावर n, पावर रूल कहाँ लगाना है मैंने, ये पावर पावर से मल्टीप्लाई करूंगा। 3 तो वैसे लिख दूंगा ना, तो पावर पावर से 2 को n से किया तो 2n आ जाएगा। जमा की जगह पे जमा है, 2 को n से किया तो 2n आया, जमा की जगह पे जमा, 2 को 1 से किया तो 2 आ गया। आगे फिर दोबारा 3 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, यहाँ भी पावर रूल लगाना बेटे। यहाँ ब्रैकेट के अंदर पावर 2 है, सारे की पावर n माइनस 1 है, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना है। ये देखिएगा आपके सामने, 2 को n से किया तो 2n आ गया, माइनस की जगह पे माइनस है, 2 को 1 से किया तो 2 आ गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई। उसके बाद देखें, आप जरा थोड़ा सा गौर करें कि ये चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में। क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। तो एक रूल पढ़ा था कि एक रकम है a की पावर m, यहाँ पे बेस कितनी है? a है। दूसरी रकम है a की पावर n, यहाँ पे बेस a है, तो दोनों ज़रब हो रही है, तो बेस को एक बार लिखेंगे। ये देखें, इनको आपस में ना टैली करें। यहाँ बेस a है, यहाँ भी बेस a है, बेस एक जैसी, और मल्टीप्लाई भी हो रही है। मल्टीप्लाई के लिए डॉट भी चलता है और मल्टीप्लिकेशन भी चलता है। तो बेस को एक बार लिखा, यहाँ भी बेस 3 है और आगे भी बेस 3 है, बेस को हम एक बार लिखेंगे और आगे यहाँ क्या करना, पावरें ऐड करनी है। तो यहाँ पे पावर क्या है, पहले n, फिर है 2n प्लस 2 ऐड कर दी। यही काम देखें, इधर भी बेस 3, इधर भी बेस 3 और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये रूल लग जाएगा। 3 एक बार लिखेंगे,
पावर ऐड करें n-1 प्लस आगे 2n-2, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 3 आ जाएगा। ये 1n और 2n जब इकट्ठे होते हैं तो 3n आ जाएंगे, और आगे +2, उसके बाद ये 3 है, ये देखें 1n और 2n जब इकट्ठे होंगे तो 3n आ जाएगा, और आगे -3 मैंने लिखा है। -3 क्यों लिखा है, देखिए बेटे -1 और -2 को जब हम इकट्ठा करते हैं तो -3 आ जाता है। बाकी हम इधर करेंगे। अब आप देखें कल एक रूल मैंने पढ़ाया था आपको, यहाँ भी बेस 3 है और इधर भी बेस 3 है, लेकिन ये बेस से ये चीजें आपस में डिवाइड हो रही हैं। इधर क्या था, बेस यहाँ भी सेम थी लेकिन मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ बेस सेम है लेकिन डिवाइड हो रही है। इसका नाम था मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल। अब जो मैंने लगाना डिवाइड हो रहा है इसका नाम होगा डिवीजन रूल। ये a की पावर m, a की पावर n, तो ये होगा जो नीचे वाली पावर है ना वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, इसको कहते हैं डिवीजन रूल। डिवीजन रूल फॉर सेम बेसिस। अब इसको सामने रखते हुए ना यहाँ पे लगाना है। देखें यहाँ पे बेस a है, ऊपर बटे में भी बेस a है, एक जैसी बेस है ना, तो हमने लिखा बेस को एक बार लिखा, फिर पावर ऊपर जो थी उसको वैसे रहने दिया, नीचे वाली जो पावर है उसको हमने साइन चेंज कर दिया, प्लस थी तो माइनस कर दिया। यहाँ भी देखें बेस 3 है, इधर भी बेस 3 है, बेस को हम एक बार लिखेंगे, ऊपर वाली पावर वैसे की वैसे रहेगी, वैसे की वैसे, और ये जो नीचे वाली पावर है ना इनका साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज कैसे होगा, ये प्लस का 3n है, ऊपर जाके माइनस का 3n होगा, और ये माइनस का 3 है तो ऊपर जाके प्लस का 3 होगा। तो आगे देखते हैं, आप देखें -3n और +3n कैंसिल, तो बाकी क्या रह गया, 3 की पावर 2 जमा 3, और ये आ गया 3 की पावर 5। 3 को आप 5 बार ज़र्ब कर लें, 1 2 3 4 5, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27, 27 3 बार 81, 81 3 बार 243, यही हमारा आंसर है। अब हम चलेंगे पार्ट नंबर 9 की तरफ। स्टूडेंट अब हम पार्ट नंबर 9 करेंगे। पार्ट नंबर 9 करने से पहले ना एक छोटा सा ट्रिक है, वो लेते हैं। सबसे छोटी पावर 5 की पावर m है, इसी को बुनियाद बना के ना हमने इसको करना है, क्योंकि सबसे छोटी पावर हम कॉमन लेंगे ना, तो इसको तोड़ेंगे हम। 5 की पावर n ज़रब 5 की पावर 3, जब इसको जोड़ेंगे ना तो 5 एक बार लिख के तो पावरें जमा कर देंगे तो वापस वही रकम आ जाएगी जिसको तोड़ा है। आगे -6, इसको भी तोड़ें, 5 की पावर n जुदा करें और 5 की पावर 1 जुदा करें, इसको भी जब जोड़ेंगे तो 5 एक बार लिखेंगे तो पावरें आपस में जमा कर देंगे। आगे 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू द पावर n -4 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू द पावर n। अब मैं जल्दी से ना ये चीज कॉमन ले रहा हूं, ऊपर से 5 की पावर n कॉमन, 5 की पावर 3 आ गया, और -6 और 5 को ज़रब करके लिख देते हैं 30। यहां से भी ये चीज कॉमन आ जाएगी क्योंकि दरम्यान में माइनस की अलामत है, ये कॉमन आ गई, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4 बच गया, ये चीजें कैंसिल होंगी। यहाँ पे आ गया 5 की पावर 3 125 होता है और ये 30 हो गया। 9 में से 5 4 निकाला 5 आ जाएगा। ये जब हम माइनस करेंगे तो 95 आ जाएगा। 5 पे डिवाइड कर ले, 5 पे डिवाइड कर ले, 5 1 का 5, तो रिमेनिंग 4 4 5 से मिलकर 45, 5 9 का 45, 19 जो है ये आंसर आएगा। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था, इसको हम करते हैं। ये देख लें, इसका अगर ना पता चले तो ये आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर ले तो ये चीज आपके पास आ जाएगी। बस ये हमारा आज का ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अब हम एग्जाम्पल्स करें जी स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 7 पेज नंबर 11 है। एग्जाम्पल जो है ये भी पेपर में आती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत अहम है। सबसे पहले मैं इसका पार्ट नंबर 3 कर रहा हूँ। 64 रेज़ टू द पावर -4/3। यहाँ पे आप तवज्जो करें, 64 का जो ओवर है ना वो 1 है, 64 का ओवर 1 है। इसका ना जब हम रेसिप्रोकल लेंगे
रेसिप्रोकल कहते हैं ज़रबी मफरूज को, रकम को उल्टा देते हैं रेसिप्रोकल में। तो रेसिप्रोकल ले लिया तो ऊपर वो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पे 1 की जगह 1 आ जाएगा। अब दोबारा 64 को मैं 3 हिस्से बनाऊंगा क्योंकि ये 3 मैंने कैंसिल कर देना। 64 के 3 टुकड़े ये बनेंगे, आ गया 4/3। कैसे बने ये मैंने आपके सामने पहले भी किया था। ये देखें 3 हिस्से बन गए। अब आप देखें 1 की जगह 1 आ जाएगा, 4 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 की पावर 3 आ जाएगा, सारे की पावर 4/3। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, 1 की पावर 4/3 और 4/3 की पावर फिर 4/3। 1 की पावर कुछ भी हो जाए, 0 भी हो जाए, जो आप 1 नहीं आता है। यहाँ पे पावर रूल लगाऊंगा, पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से, तो 3 3 से कैंसिल, 1 आ जाएगा, 1/4 की पावर 1 4 बार 4 आ जाएगा, 1 की जगह 1, 4 को 4 बार ज़रब कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपके सामने 256 जो है 1/256 आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी 2 पार्ट भी हम करते हैं जी स्टूडेंट। अब हम पार्ट नंबर 1 करेंगे। 16x की पावर 4 y की पावर 8 का चौथा जजर। इंग्लिश में पढ़ेंगे 4th रूट ऑफ 16 x रेज़ टू द पावर 4 y रेज़ टू द पावर 8। ये जजर वाली शक्ल है, जजरी शक्ल है। इंग्लिश में से रेडिकल फॉर्म कहते हैं। इसको जजर खत्म करेंगे ना हम, तो ये चीज जो है इसे कुव्वतनमा कहते हैं। तो ये आ जाएगी कुव्वतनमाई शक्ल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंट से एक्सपोनेंशियल बना। तो पहले स्टेप में हमने रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया। अब 16 की फैक्टराइजेशन करते हैं। ये देखिए 16 की फैक्टराइजेशन, 2 8 बार 16, 2 4 बार 8, 2 2 बार 4, 2 1 बार, कितनी बार आया? 4 बार। x की पावर 4 y की पावर 8 सारे की पावर 1/4। 2 कितनी बार है? 4 बार। 2 की पावर 4 आ जाएगा, x की पावर 4 आ जाएगा, y की पावर 8 आ जाएगा। आप देखें सब की इकट्ठी पावर 1/4 है। 2 की पावर 4 इसकी भी 1/4 कर लेंगे, x की पावर 4 इसकी भी 1/4 कर लेंगे, y की पावर 8 इसकी भी 1/4 कर लेंगे। अब पावर रूल लगा रहा हूं, पावर 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 1/4 से, 8 को भी 1/4 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 दा 4, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8। यहाँ पे 2 की जगह 2 आ जाएगा। पावर क्या है? 1 1 दा 1 आ जाएगी। 1 लगाने की जरूरत नहीं है, बहरहाल आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। x आ गया 1 1 दा 1 आ जाएगा, और y आ गया 2 1 दा 2। तो आप यहाँ पे भी पावर बेशक ना लगाएं, 1 1 इधर ही आंसर बना दें, नहीं तो एक स्टेप आगे। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। पावर रूल देख लें एक बार दोबारा। ये हमारे पास एक नंबर है, उसकी पावर m है, सारे की पावर n नंबर, उसी तरह पावर को पावर से ज़रब कर दिया, तो ये हमारा पावर रूल है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे। अब हम पार्ट नंबर 2 करेंगे। ये आपके सामने रेडिकल फॉर्म है, जजरी शक्ल है। तो सबसे पहले हम कुव्वतनुमाई शक्लें बदलेंगे। ये है, ये जो पावर होती है ना, इसे हम कुव्वतनुमा भी कहते हैं, इंग्लिश में एक्सपोनेंट भी कहते हैं। अब ये 27 है ना, 27 जब इसके पीस करेंगे तो 3 पीस हो जाएंगे। ये देखा, 3 9 बार 27, 3 3 बार 9, 3 1 बार 3। आगे x की पावर 6 है, y की पावर 9 है, z की पावर 3 है, सारे की पावर 1/3 है। 3 3 बार आ रहा है, 3 की पावर 3 लिखते हैं, x की पावर 6 लिखते हैं, y की पावर 9 लिखते हैं, z की पावर 3। अब ये डॉट इधर लगाए हैं, इधर नहीं लगाए तो परेशान ना हो जाना, लगा लेना। अब ये सबकी इकट्ठी पावर है। जैसे देखिए a b की पावर m हो तो हम a की पावर भी m लिखते हैं, b की पावर भी m। ये देखें इकट्ठी पावर थी तो अलग-अलग की पावर लिख दी। यहाँ पे भी इकट्ठी पावर अलग-अलग की लिखने लगा हूँ। ये देखिए मैंने इसकी भी अलग पावर लिख दी, इसकी भी अलग पावर लिख दी, इसकी भी अलग पावर लिख दी, और z की भी अलग से पावर लिख दी। अब हम पावर रूल लगाएंगे। ये 3 तो उसी तरह आ जाएगा, पावर पावर से ज़रब, 3 ज़रब 1/3, x पावर पावर से ज़रब,
पावर पावर से ज़रब, पावर पावर से ज़रब, 3 एक बार 3, 3 दो बार 6, 3 3 बार 9, 3 एक बार 3, 3 आ गया। एक ज़रब एक होता है, एक पावर नहीं लगाते। आगे x आ गया 2 एक बार 2, y आ गया 3 एक बार 3, z आ गया एक बार एक लगाने की जरूरत नहीं। यही हमारा आंसर है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से हमारी एग्जाम्पल नंबर 7 मुकम्मल हुई। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।